हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्काउट्स। मैं आपका वैभव भैया नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उम्मीद करता हूँ कि पिछला लेक्चर आपको समझ में आया होगा, उतना ही अच्छे से ये भी लेक्चर समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि लार्ज नंबर्स को शॉर्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में एक्सपोनेंट्स हेल्प करता है। वही चीज़ आज हम समझने वाले हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर की पहली टॉपिक पढ़ते हैं, द नीड फॉर एक्सपोनेंट्स, यानी कि हमारी डेली लाइफ में एक्सपोनेंट की नीड क्या है, मतलब एक्सपोनेंट की ज़रूरत क्या है, क्यों हमको एक्सपोनेंट पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हमको एक्सपोनेंट पढ़ना है बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को रीड करने के लिए ईजिली। जैसे आप बहुत बड़ा नंबर देख रहे हैं, डिस्टेंस टू सन फ्रॉम अर्थ, इसमें 11 जीरोज हैं, तो ये रीड करने में बहुत ज़्यादा टफ है। और दूसरा आप देख रहे हैं वेरी स्मॉल नंबर, यानी कि डस्ट पार्टिकल का मास, यानी कि मास आप देख रहे हैं एक डस्ट पार्टिकल का, डस्ट का नहीं फ्रेंड्स, एक डस्ट पार्टिकल का। इमेजिन कर सकते हैं आप कि वो कितना छोटा होगा, उसका मास तो इतना ज़्यादा छोटा है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। उसको आप रीड करने के लिए इजिली एक्सपोनेंट्स को पढ़ते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स, एक्सपोनेंट्स में और आगे चीज़ों को समझते हैं। एक्सपोनेंट्स में देख सकते हैं आप बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। घबराइए मत, अभी एक्सपोनेंट्स में बेस और पावर हम और अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, बेस होता है जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्सपोनेंट होता है जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस पूरे टर्म को कहते हैं पावर। और इस नंबर को ऐसे पढ़ा जाता है a टू द पावर n, या फिर a रेज्ड टू द पावर n। और अगर a की पावर 2 है तो पढ़ा जाएगा a स्क्वायर, या फिर अगर a की पावर 3 है तो उसको पढ़ा जाएगा a क्यूब। तो अब आइए एक्सपोनेंट्स को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 की पावर 3। मैंने बोला था एक्सपोनेंट क्या होता है, जितने टाइम्स नंबर मल्टीप्लाई होता है वो होता है एक्सपोनेंट, और जो नीचे बेस होता है, यानी कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कहते हैं बेस। तो यहाँ 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 4, और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 3 हो जाएगा एक्सपोनेंट। तो अब आप 4 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 64 आएगा, यानी कि 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 64 हो जाएगा 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 बोल रहा हूँ मैं, 4 रेज़ टू दी पावर 3 को। अब यहाँ पे आइए देखते हैं कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं n इंटू 10 टू दी पावर k के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे n जो है वो नंबर है, और n की एक कंडीशन है, n 1 से 10 के बीच का नंबर होना चाहिए। और दूसरा क्या कंडीशन है यहाँ पे आपकी, कि k जो है वो इंटीजर होना चाहिए, यानी कि k कोई भी रैंडमली कोई वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ पे k को हमेशा इंटीजर होना चाहिए। कोई भी नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर 7 है, तो 7 को भी आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या बताइए मैंने, 1 से 10 के बीच में रहना चाहिए, तो 7 1 से 10 के बीच में है। और दूसरी कंडीशन मैंने बताई है 10 टू दी पावर k की, यानी कि k कोई भी इंटीजर होना चाहिए। तो जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने बताया था, होप आप इंटीजर चैप्टर पढ़ के यहाँ पे आए होंगे, और अगर नहीं पढ़ा तो इंटीजर मैं ऐड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इंटीजर चैप्टर पढ़ सकते हैं, अपलोडेड ऑलरेडी चैप्टर। आइए अब आगे देखते हैं। तो 7 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 इंटू 10 टू दी पावर 0, 0 इंटीजर होता है, तो k की वैल्यू 0 रख सकते हैं क्योंकि 0 इंटीजर है। तो आप देख सकते हैं कि 7 इंटू 10 टू दी पावर 0 होता है 7, क्योंकि 10 टू दी पावर 0 1 होता है। ये चारों प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए आप ऐसे समझिए, 7 इंटू 1 क्या होता है, 7 होता है। अब आप देख सकते हैं नीचे आपको दिया है एग्जाम्पल, जो कि हमने स्लाइड 2 में लिया था। उसमें जो सन की मैंने आपसे डिस्टेंस की बात की थी, वो डिस्टेंस इसमें दिया है। लास्ट में 800 मीटर दिया है, तो वो निगलेक्ट हो गया है, हम उसको 0 0 0 मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना ईजियर टू रीड हो गया है, क्योंकि 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स हम इसको रीड कर सकते हैं। पावर में चढ़ा दिया गया है वो को, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। मैंने और एग्जांपल्स ये ऐड किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1500 को 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इसको लिख सकते हैं। 2300 को 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 5000 के 5 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 50,000 को 5 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। और भी ऐसे सारे नंबर मैंने दिए हैं, और ये अब आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, और इंस्टाग्राम के थ्रू आप आंसर भेज सकते हैं हमको। फ्रेंड्स, होमवर्क जरूर करिएगा, और होमवर्क में आपको एक चीज़ और है, उसमें आपको करना है कि 1 से 20 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करके आने नेक्स्ट क्लास में। और आपको प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के साथ नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको डेली के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो तो आप हमारा ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर मैं डेली क्वेश्चंस भेजता हूँ, आपके क्लासेस के, आपके एग्ज़ाम्स के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे कुछ अच्छा कंटेंट दिखता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। थैंक यू।